सिंध हुकूमत का कल सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मार्केट्स खोलने का ऐलान। गली मोहल्ले की दुकानें, कम्युनिटी मार्केट्स को कारोबार की इजाजत होगी। शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। ब्यूटी पार्लर, हजाम, वीडियो गेम जोन और जिम्स बंद रहेंगे। सिंध में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी, एलामिया जारी। जुमा हफ्ता इतवार को सख्त लॉकडाउन होगा। शाम 5 से सुबह 8 तक आवाम के घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। मुराद अली शाह कहते हैं समाजी फासलों पर तवज्जो देना होगी। केसेस बढ़ते हैं तो मजीद सख्त फैसले लेना पड़ेंगे। कराची, लाहौर, पेशावर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। अब तवज्जो पूरे मुल्क में लॉकडाउन के बजाय मुतासरा इलाकों पर है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पंजाब के 359 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 177 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। लोगों से लंबे अरसे तक रोजगार नहीं छीना जा सकता। बड़े फैसले हो चुके, अब अमल दरामद का वक्त है। सिविल और अस्करी इदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। असद उमर का NCOC टीम को खिराज तहसीन। मुल्क में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1991 मरीज सामने आ गए। तादाद 20,803 हो गई। 21 अमवात से मजमूई तादाद 639 हो गई। सिंध में कोरोना से 9 अमवात, 709 नए मरीज। पंजाब में 622 मरीजों का इजाफा हुआ। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी, 3 असम्बली मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। 2 अराकीन पार्लियामेंट में भी कोरोना मस्बत आ गया। डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं प्लाज्मा लगाने से कोरोना का पहला मरीज सेहतियाब होकर घर मुंतकिल हो गया। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोरोना वायरस से मुतासरा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने असद कैसर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा नेक तमन्नाओं और खुसूसी दुआ पर रहनुमाओं के शुक्रगुजार हैं। कोरोना वायरस पार्लियामेंट की राहदारियों में पहुंच गया। पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम 2 अराकीन पार्लियामेंट के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद तमाम अमले के टेस्ट कराने का फैसला। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मौखर करने की तजवीज़ दे दी। कहा अरकान पार्लियामेंट और अमले में कोरोना की तशखीस बायस से तशवीश है। मौजूदा सूरत हाल में इजलास बुलाने के खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। ये चाहते हैं कि उनको ऐसा कानून बना के दिया जाए जहाँ की इनकी सारी लीडरशिप जो है ना वो निकल जाए। NSC अवार्ड पे बातचीत हो रही है। वो लीडरान मुख्तलिफ पार्टीज के जो कि बहुत शोर मचा रहे थे कि जी इजलास बुलाना चाहिए, वही मैं आपको लेके देता हूँ कि वही इजलास में नहीं आएंगे। ऑपोजिशन ऐसा नैब कानून चाहती है जिससे उनकी क़यादत निकल जाए। वो मुआशरा कामयाब नहीं होता जिसमें एहतसाब न हो। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं 18वीं तरमीम से मुतालिक ऑपोजिशन से फिलहाल बात नहीं हुई। ऑपोजिशन ने मौजूदा हालात में पार्लियामेंट इजलास पॉइंट स्कोरिंग के लिए बुलाया। फिरदौस हशरी अवान पर इल्ज़ामात का मुझे इल्म नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना वायरस के मरीजों की होम आइसोलेशन की इजाज़त दे दी। कहते हैं सिर्फ मामूली अलामात वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा सकेगा। होम आइसोलेशन का फैसला कमेटी करेगी। जिस इमारत में मरीज को रखा जाएगा उसको रोज डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मरीज को डिस्पोजेबल बर्तन में खाना मिलेगा। शुगर माफिया के गिर्द घेरा तंग। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने शुगर मिल्स डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए। कोई भी CEO कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ। शुगर मिल्स मालिकान के डायरेक्टर्स कमीशन के सामने पेश। इंक्वायरी कमीशन ने 8 ग्रुप्स को इंटरव्यू के लिए बुला रखा था। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सिंध में गंदम की 98,000 बोरियां गायब हो गई। गंदम नौशेरो फिरोज से कराची और सांगड़ मुंतकिल की जा रही थी। नैब की गंदम स्कैंडल पर तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। गंदम मुंतकली का ठेका लेने वाली कंपनी ने नैब में प्ली बार्गेन की दरखास्त दे दी। आपने राशन के नाम पे करोड़ों रुपए लगाए, ये राशन पाकिस्तान में या सिंध के अंदर किसको मिला है? जब आपसे सवाल होता है कि आपने सिंध की सेहत का कहां पे खर्च किया तो आप लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं।
सिंध हुकूमत इंतजामी मामलात में नाकाम हो गई। किसी को मालूम नहीं कि राशन के नाम पर करोड़ों रुपए कहाँ गए। सवाल पूछने पर टीवी चैनल को गालियां देना शुरू कर देते हैं। 550 अरब सेहत पर लगते तो क्या लाड़काना में बच्चे कुत्ते के कांटे से मरते। विफाकी वजीर मुराद सईद ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कराची को कचरे का ढेर बना दिया, फिर कहते हैं सवाल न करें। हम आपके गुलाम या सिंध काबीना में नहीं जो सवाल न करें। सिंध हुकूमत बरतरफ की जाए, फंक्शनल लीग का मुतालबा। सरदार रहीम कहते हैं पीर जोगोट में किए गए कोरोना टेस्ट जाली निकले। राशिद शाह राशिदी का जाली टेस्ट के जरिए रिजल्ट मस्बत कराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह राशिद शाह राशिदी का टेस्ट नेगेटिव आया है। सिंध हुकूमत की सिंध और पाकिस्तान दुश्मनी वाज़े हो चुकी है। हुकूमत का डोमेस्टिक परवाजों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सिविल एविएशन ने इलाकाई परवाजों की बंदिश में मजीद 3 दिन की तौसी कर दी। डोमेस्टिक परवाजें 13 मई तक बंद रहेंगी। खुसूसी परवाजों और चार्टर्ड तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। कोरोना के खिलाफ जंग, एनडीएमए ने हिफाजती सामान की 5वीं खेप की तरसील शुरू कर दी। बलूचिस्तान के 4 अस्पतालों को सामान रवाना। 3 PCR टेस्टिंग मशीन्स, 20,000 टेस्टिंग किट्स, हजारों हिफाजती सूट्स, सर्जिकल D95 मास्क और N95 मास्क शामिल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2,81,000 से ज्यादा हलाकतें। मरीज 41 लाख से तजावुज। अमेरिका में 80,000 अमवात रिकॉर्ड। इटली में 30, स्पेन में 26,000, ब्राजील में 10,697 और ईरान में 6,500 जिंदगियां निकल गया। बरतानिया में कोरोना से तबाहकारियां, इटली और स्पेन को पीछे छोड़ दिया। 31,000 अफराद जान से गए। बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी होगी या नहीं, वजीर आजम बोरिस जॉनसन आज कौम को आगाह करेंगे। कोविड-19 अलर्ट सिस्टम लॉन्च, निज़ाम बताएगा कि मुल्क का कौन कौन सा हिस्सा वायरस से कितना मुतासिर है। खानेवाल में मोटरसाइकिल को बचाते हुए वैन नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 11 अफराद जाम बहक। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वतन की कातिल डोर ने एक और जिंदगी छीन ली। लाहौर में बंद रोड पर मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर फिरने से जाँ बहक। SHO थाना इस्लामपुरा मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। चेहरों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखेरने वाला मद्दाहों को उदास कर गया। मिस्टर जेदी जहां फानी से कूच कर गए। शायर, मज़ाह निगार और बेमिसाल किरदार अतर शाह खान जेदी तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में CTD के 5 एहलकार नौकरी से फारिग। साइट एरिया के जनरल स्टोर में लूट मार में CTD कांस्टेबल मुलविस थे। शनाख्त CCTV फुटेज से हुई। माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती, ज़मीं पर खुदा की मोहब्बत का चलता फिरता रूप माँ। आज का दिन माँओं के नाम। मदर्स डे पर दुनिया भर की माँओं को सलाम मोहब्बत। कौमी क्रिकेटर्स का भी माँओं से इजहार अकीदत। बाबर आजम ने लिखा, वालदा ने अपनी जमा पूंजी से पहला बैट दिलाया। इमाद वसीम, हसन अली और वहाब। मदर्स डे पर पाक फिजाइया का माओ को सलाम अकीदत। प्रोमो में तिब से वाबस्ता माओ के अज़्म हौसले को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात का जिगर गोशों को वतन पर निछावर करने वाली माओ को सलाम। कहा वतन की हिफाजत के लिए माओ ने बेटों की अजीम कुर्बानी दी। अफगान क्रिकेटर शफीकुल्ला मैच फिक्सिंग में 6 साल के लिए मुअत्तल। शफीकुल्ला पर अफगान और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के इल्जामात। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया शफीकुल्ला ने इल्जामात कबूल कर लिए। पाकिस्तान कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर और आर्मी और एयरवाई को मेरा सलाम। Salute to Pakistan Army, doctor and nurses. The frontline soldiers and Airway News. Pakistan Zindabad. Imran Khan Zindabad. और कोरोना से लड़ने वाले जाबाज, तुम्हें कौम का सलाम। फ्रंट लाइन सोल्जर्स को AIY न्यूज़ का खिराज तहसीन। आप ही भेजें हमारे हीरोज़ को सल्यूट। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज में हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।